Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. UGEE CUET बिटसेट 2024 में आज UGEE के एग्जाम में ड्रिप सेक्शन के लिए हमारा लेक्चर नंबर 10 हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम एक बहुत ही अलग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक जिसका नाम है सिलोगिज्म या सिलोजिज्म, जो भी आप कहे, तो हम इसे शॉर्ट में सिलॉग कहेंगे। तो सिलॉग का ये रीप के अंडर आने वाला एक टॉपिक होता है। देखिए, रीप में ऐसा देखा जाता है कि एक सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड में सभी टाइप के चैप्टर्स आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं। 2023 में हमने देखा था कि रीप में बहुत ज़्यादा चेंज आया था और क्वेश्चन रीप में बहुत ही अलग लेवल के बने थे। इसलिए हमने कुछ ऐसे टॉपिक भी यहाँ पे ऐड किए हैं जिससे कुछ सवाल बनना लगभग तय होता है। और उसी में मैंने देखा था कि लास्ट ईयर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आए थे जिसमें सिलॉग पूछे गए थे। अब ये सिलॉग क्या होता है और उसे सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे उसे बहुत ज़्यादा 2-2 घंटे की वीडियो देखते हुए कवर करना चाहते हैं, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ आइडियाज़ बताऊंगा जिससे सिलॉग के क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकेंड्स कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सिलॉग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलॉग होता क्या है। तो आपको देखना है द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन दिस सेक्शन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो होते हैं। तो सबसे पहली जो बात होती है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और इन स्टेटमेंट्स के बाद उस पे डिपेंड हमें कुछ दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन्स दिए होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली होता है स्टेटमेंट। देखिए, कुछ स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे, स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय, ठीक है, फॉलोड बाय सम कंक्लूजन्स। ओके, तो कंक्लूजन में हमें स्टेटमेंट के साथ कंक्लूजन को मिलाते हुए आंसर को फाइंड आउट करना होता है। अब हमें क्या करना होता है, लॉजिकली देखिए, आउट ऑफ विच द कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो हमें यही देखना है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करता है लॉजिकली। अब लॉजिक आता है तो इसमें कुछ लॉजिक ऑपरेटर्स होंगे जिसमें सम, ऑल, नॉट, सम नॉट, या नो, इस टाइप के कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं बहुत ही छोटे वीडियो में आपको ये पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, स्टेटमेंट्स हैव टू बी टेकन ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस। देखिए, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉसिबल डायग्राम्स निकालते हैं। और ये पॉसिबल डायग्राम्स दूसरी तीसरी डायग्राम्स नहीं होती है, ये होती है वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स का हमने एक लेक्चर लास्ट ईयर के रिप सेक्शन में बनाया था। आप उसे जाके 2023 के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो एक बार वेन डायग्राम का आप बेसिक कर लीजिए। नहीं भी करोगे तो यहाँ पे मैं आपको आ, थोड़ी देर में वो क्लियर कर दूंगा। तो सिलॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है वेन डायग्राम्स प्रॉपरली निकालते आना। अब देखिए, हम कुछ टेक्निक्स यहाँ पे यूज करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स को किस तरह से हैंडल करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, उससे आपको आराम से पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो एक मिनट, हम क्या करते हैं, इसे इधर लेके सॉल्व करेंगे। चलिए, एक मिनट। ओके, अब देखिए, अब हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अब देखिए, इसमें कुछ लॉजिक ऑपरेटर्स होंगे। क्या होंगे, लॉजिक ऑपरेटर्स। अब ये लॉजिक में आपको क्या क्या कहा जाएगा, ऑल एक वर्ड दिखेगा, उसके साथ आपको सम एक वर्ड दिखेगा। ऑल और सम आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। उसी के साथ आपको नॉट या नो भी देखने को मिलेगा। इससे आपको सम नॉट भी हो सकता है, सम नो भी हो सकता है, या ऑल नॉट भी हो सकता है, ऑल नो भी हो सकता है।
तो ऑल, सम, नॉट, नो, इतने ही ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे देखने होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, इससे एक बेहतरीन बात यह होगी, अब हम कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आपसे कोई कहे सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी, इसमें आपको एक बात देखनी है, ए और बी क्या है, स्टेटमेंट्स है। हमसे ये कहा गया कि सम ए आर बी, मतलब कुछ ए ऐसे है जो बी है। जैसे हमसे ये कहेंगे कुछ सम क्रोज आर डॉग्स, अब लॉजिकली ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो इसे इंग्लिश के ग्रामर के रूल के तौर पे मत लीजिए। या आपसे ये कहा जा सकता है कि सम बुक्स आर पेन्स, सम पेन्स आर पिन्स, ऐसे कुछ भी कहा जा सकता है। तो यहां से आपको स्टेटमेंट मिलेगा सम ए आर बी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फिर हमें ये कहा जाएगा कि सम बी आर सी, ठीक है, सम बी आर सी। तो यहां से आपको एक रिलेशन बी का बी के साथ दिखता है, और फिर हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना होता है ए और सी के बीच में। अब हम इसे वेन डायग्राम के तौर से देखेंगे, तो हमें यही चेक करना होता है ये ए और ये जो सी है, इनमें कुछ कनेक्शन है या नहीं। ठीक है, कनेक्शन है या नहीं, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपके सवाल चुटकियों में बनेंगे। तो देखिए, पहले हम स्टेटमेंट ले रहे हैं सम के, फिर करेंगे कुछ ऑल के, फिर सम और ऑल को मिक्स करते हुए भी कुछ स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। सम ए आर बी, अब देखिए ये है ए, ये है ए, सम ए आर बी, मतलब कुछ ए ऐसे है जो बी है। देखिए यहाँ पे ए और बी में इंटरसेक्शन आ गया, कुछ ए बी है, मतलब ए और बी में कुछ कॉमन तो जरूर होगा। तो ये हम वेन डायग्राम से ऐसे दिखाते हैं, सम ए आर बी, ऐसे ही दिखाना है। अब क्या कहते हैं, सम बी आर सी, सम बी आर सी, तो कुछ भी सी है, मतलब बी और सी में ये इंटरसेक्शन है, हम बी को यहां लिखते हैं। समझ में आया। तो इससे आपको एक बात तो ध्यान में आ रही है कि अगर कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो यहाँ ए और सी में तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो ए और सी में हम यहां से देख के कह सकते हैं नो कनेक्शन। ठीक है, नो कनेक्शन। तो इससे हमें हमारे कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करता है या कौन सा नहीं करता है, ये समझने में आसानी होगी। अब हम इसे एक चार्ट में एक तरह से देखते हैं। अब देखिए, मैं आपको ऑल पॉसिबल चार्ट्स यहाँ पे करके बताऊंगा। जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पे हम लिखेंगे सम ए आर बी, ठीक है, और फिर देखते हैं सम बी आर सी, जो अभी हमने देखा था। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, मैं सभी के आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, और फिर हमें देखना है एक लॉजिकल फ्लो में कौन किसे फॉलो करता है या कौन नहीं करता है। क्लियर है, ऑल ए आर बी, और फिर हम लेते हैं सम बी आर सी, ऐसे ही आपको स्टेटमेंट मिलेंगे। बहुत इजी सवाल होते हैं इसके। उसके बाद हमें देखना है सम ए आर बी, ऊपर का न्यूमरेटर हम ऐसे ही रखेंगे, सम ए आर बी, ओके, और फिर हमें दिया जाएगा ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। अब लास्ट में हमें दिया जाएगा ऑल ए आर बी, आर बी, और फिर हमें कहा जाएगा ऑल बी आर सी। तो ये चार टाइप के स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। अब हम ये चारों के डायग्राम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि इसमें सी और ए में या कुछ कनेक्शन है नहीं, ठीक है या नहीं। जैसे अब देखिए, हमें सबसे पहले ये कहा गया है सम ए आर बी। अब देखिए ये है ए, सम ए आर बी, हम बी यहां पे लिखेंगे, तो ये हो गया सम ए आर बी। ओके, सम बी आर सी, सम बी आर सी, तो ये सी यहां पे आ गया। ऐसे डायग्राम बनानी है आपको, स्टेटमेंट पढ़ना है, डायग्राम बनानी है बस। तो यहां से आप देख सकते हो कि मैं कहूंगा ए और सी में
कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए लिखता हूँ नो कनेक्शन। तो ए और सी में कोई कनेक्शन नहीं है। अब हम इसे कंक्लूजन में देखेंगे बाद में, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ए और सी में कनेक्शन है या नहीं। क्लियर है? इसके बाद अब देखिए ऑल ए आर बी। अब ये है ए, ये सभी ए क्या है? बी है। इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। हम सबसेट ऐसे ही लिखते हैं, बी में ए सभी बैठेंगे क्योंकि ऑल ए आर बी। यस, ऑल ए आर बी। और फिर कहा है सम बी आर सी। लेकिन ए और सी के बारे में कुछ कहा नहीं, जैसा बोलेंगे वैसी फिगर बनाइए। ऑल ए आर बी, तो हमने सभी ए को बी में सबसेट बना दिया। और फिर कहेंगे सम बी आर सी, सम बी आर सी। तो बी और सी में ये कनेक्शन है। तो यहां से देखिए ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहां भी कह सकते हैं नो कनेक्शन, नो कनेक्शन। क्लियर है? इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होगा। किन दोनों में? ए और सी में नो कनेक्शन। अब देखिए इसके बाद हमसे कहा है सम ए आर बी। देखिए सम ए आर बी, तो कुछ ए बी है, मतलब ये वेन डायग्राम बनेगी। और फिर कहा है ऑल बी आर सी, तो सभी बी को सी में जाना पड़ेगा। देखिए ऑल बी आर सी, तो बी बन गया सी का सबसेट। देखिए बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात बना रहा हूं, अगर ये स्लाइड आपने अच्छी तरह से समझ ली तो आप सवाल आराम से बनाओगे। फिगर बनाइए और ऑप्शन देखिए बस। अब देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है कि कुछ ए का जो पार्ट है वो सी में आ गया है। ये पार्ट दिखता है आपको जो सी में भी आ गया है, ए में भी है सी में भी है। देखिए ए तो ऑलरेडी बी में था, सम पार्ट था ना, ए का कुछ पार्ट बी में था, और ए का कुछ पार्ट सी में भी आ गया है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए और सी में कनेक्शन है। हम इसे एक दूसरे कलर से देखते हैं, ये देखिए। तो यहां से हम करेंगे कनेक्शन। यस, इसमें कनेक्शन है। कनेक्शन है तो हम जवाब उस तरह से देंगे। अब लास्ट में हमसे क्या कहता है देखिए, अब कहता है ऑल ए आर बी। तो ये है ए, ये सभी ए बी है, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। सभी बी के अंदर ये आ गया ना, क्योंकि सभी ए बी है। और सभी बी सी है, ऑल बी आर सी, मतलब ऑल बी आर सी, ये आ गया। तो आप देख सकते हो फिर सी में ए तो पूरा का पूरा आ गया, और ए में कुछ पार्ट सी का भी आ गया। देखिए ए में हम ऐसा कहेंगे, अगर ये पूरा रेड कलर से हम सी को दिखाएंगे तो सी का कुछ पार्ट तो बी में आ गया क्योंकि ये पूरा सी का ही सबसेट है, और सी का कुछ पार्ट ए में भी आ गया। इसका मतलब ए और सी में यस कनेक्शन है, इन दोनों में भी कनेक्शन है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, जब भी ऊपर सम हो या ऑल हो, सम हो या ऑल हो, नीचे अगर सम आता है तो नो कनेक्शन, और सम के बाद ऑल है या ऑल के बाद ऑल है, मतलब नीचे ऑल है, तो ए और सी में कनेक्शन होगा। समझ में आ गया? बस ये चार्ट आप एक बार फिर से रिवाइज करके इस वीडियो में देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम क्वेश्चन करने के लिए रेडी है। कोई एक्स्ट्रा थियरी करने की जरूरत नहीं। ये वेन डायग्राम अगर आप बनाना सीख लिए, इसका मतलब आपने समझ लिया, तो आप आराम से सवाल कर जाओगे। अब देखिए हम इसी तरह से एक सवाल यहाँ पे करके देखते हैं। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे क्या कहा गया है थोड़ा सा उसे हम देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, जैसे यहाँ कहा है ऑल डॉग्स आर एसएस, ऑल एसएस आर बुल्स। ठीक है, देखिए ऑल के बाद ऑल है, हमने अभी देखा था। अगर बाद में सम आता है तो कनेक्शन नहीं मिलेगा। किन दोनों में नहीं मिलेगा? जैसे हमने देखा था ए और बी, उसके बाद बी और सी देखा था, तो ये बी को बी के साथ क्रॉस होना पड़ेगा। उसी तरह देखिए डॉग्स के बाद एसएस है, और फिर एसएस के बाद बुल्स है, मतलब ये बी जैसा काम कर रहा है ना, ये बी के जैसा काम कर रहा है। डॉग्स और बुल्स ए और सी की तरह काम कर रहे हैं। अब हमें डॉग्स और बुल्स में कनेक्शन निकालना है, बस यही तो सवाल होता है। अगर स्टेटमेंट हमसे फर्स्ट कहता है कि सभी डॉग
एसेस है और सभी एसेस बुल्स है। ऑल है, ऑल का मतलब सबसेट। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है? सम डॉग्स आर नॉट बुल्स, सम बुल्स आर डॉग्स, ऑल बुल्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर बुल्स। तो सोचिए मत, वेन डायग्राम बनाइए और जवाब निकालिए। चलिए अब हम इसको चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ऑल डॉग्स आर बुल्स, देखिए मतलब ये सभी डॉग्स क्या है? एसेस है, बुल्स नहीं, एसेस। तो अभी हमने देखा था कि डॉग हो गया ए का सबसेट। ओके, और ऑल एसेस आर बुल्स, मतलब ये सभी एसेस भी बुल्स है। तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे बुल्स के लिए। तो यहां से हमें क्या दिखता है? सम डॉग्स आर नॉट बुल्स। अब अब यहां देखना है आपको, डॉग तो पूरा बी का सबसेट हो गया, मतलब डॉग इज द सबसेट ऑफ बुल्स, मतलब ऑल डॉग्स आर बुल्स करेक्ट है। और यहाँ कहता है सम डॉग्स आर नॉट बुल्स, ये तो गलत है, ये फॉलो नहीं करेगा। बस इतना ही देखना है। ये कहता है सम डॉग्स आर बुल्स, लेकिन यहाँ तो दिखता है ऑल डॉग्स आर बुल्स। तो ऑल डॉग्स आर बुल्स तो करेक्ट है, मतलब 4 तो करेक्ट है। समझ में आया? देखिए मैं बहुत धीरे धीरे से समझा रहा हूं। सेकंड देखिए, सम बुल्स आर डॉग्स, सम बुल्स आर डॉग्स, सही बात है, अभी हमने देखा था। अब बुल का कुछ पार्ट डॉग्स में है ना, अगर ये बुल का पूरा सबसेट है तो बुल का कुछ पार्ट एसएस में भी आ गया और बुल का कुछ पार्ट डॉग में भी आ गया। अगर बी डी का सुपर सेट होगा, बड़ा सेट है ना, तो उसका कुछ पार्ट तो डी में जरूर होगा, उसके सबसेट में होगा। यस होगा। तो यही हमें देखना होता है कि सम बुल्स, कुछ बुल्स डॉग है। तो ये भी सही है। और फिर कहा है ऑल बुल्स आर डॉग्स, अगर ऑल बुल्स आर डॉग्स होने हैं तो इसका मतलब क्या है? बी को भी डी का सबसेट होना पड़ेगा, लेकिन वो तो सुपर सेट है, सभी डी बी में है, सभी बी डी में नहीं है। इसका मतलब ये गलत है और ये गलत है। यहां से हम कह सकते हैं कि जो कंक्लूजन्स है, कंक्लूजन्स 2 and 4 फॉलोज, ऐसे ही आपको बताया जाएगा। समझ में आया? मैंने अभी आपसे कहा था कि इसमें ऑल वाली जो केसेस होती है या कुछ सम वाली केसेस होती है वो ट्रू ही होगी, ऑल वाली तो हमेशा ट्रू होगी। देखिए इसमें ऑल डॉग्स आर बुल्स वाली, तो सिर्फ आपको ये वेन डायग्राम बनानी है और चेक करना है। चलिए मैं एक सवाल देता हूं आगे, आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए। चलिए इसे एक बार आपको देखना है, ट्राई कीजिए। ठीक है, आपने कर लिया। अब हम देखते हैं, बस डायग्राम बनाना है और कनेक्शन चेक करना है, इतना ही होता है सिलॉग में। अब देखिए हमसे कहा गया है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, बनाइए। अभी हमने देखा था सम एक्टर्स, चलिए ए फॉर एक्टर करेंगे हम। कुछ एक्टर सिंगर है, तो यहाँ पे सिंगर बनेगा। यस सर, ये तो सही हो गया। सम एक्टर्स आर सिंगर्स मतलब ये कॉमन रीजन आ गया बीच में। यस, फिर क्या कहा है सेकंड स्टेटमेंट? ये सेकंड है, ये फर्स्ट था। ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, तो सभी सिंगर को डांसर होना है, मतलब सिंगर क्या बनेगा? डांसर का सबसेट, क्योंकि ऑल कहा है। अब देखिए सम के बाद ऑल है, तो कुछ ना कुछ तो ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। अब देखिए सभी सिंगर्स क्या है? डांसर्स है, तो यहाँ पे ये फिगर बनेगी। हो गया ना? अब देखिए यहां से हमें क्या दिखता है? ये हमारी फिगर बन गई। देखिए फर्स्ट है सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो देखिए यहाँ पे सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ओके, जस्ट लाइक किशोर कुमार जी। तो सम एक्टर्स आर सिंगर्स एंड ऑल सिंगर्स आर डॉक्टर, जब भी ऑल कहेंगे तो वो सबसेट बनेगा बड़े का, तो बड़ा कौन है? डांसर्स। और ये पार्ट देखिए, अब कुछ डांसर्स ए भी हो गए हैं, मतलब ए का कुछ पार्ट डी में भी आ गया है। बस आप फिगर देखिए और जवाब मार्क कीजिए। जैसे कंक्लूजन कहता है सम एक्टर्स आर डांसर्स, तो कुछ एक्टर्स को डांसर्स होना पड़ेगा। यस, इसका मतलब एक्टर्स का सेट डी में थोड़ा तो आना चाहिए। देखिए ए का ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये तो डी में आ गया ना। यस सर, इसका मतलब सम एक्टर्स आर डांसर्स, कंक्लूजन 1 करेक्ट है। मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि ओनली 1। अब चलिए आगे भी देखेंगे। नो सिंगर इज एक्टर, अब ये देखिए नो सिंगर इज एक्टर का मतलब क्या होना चाहिए? कि ये एक्टर और ये सिंगर दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
अगर कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है तो दोनों में इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ तो ए और यस में इंटरसेक्शन है। देखिए ए और यस का इंटरसेक्शन ये रेड एरिया है। तो ये तो कहता है नो सिंगर इज एक्टर, लेकिन यहाँ सम सिंगर्स आर एक्टर्स है, मतलब ये तो गलत है। बस हमें क्या दिखता है, अब सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, क्योंकि दो ही कंक्लूजन है। तो ये कहता है ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, यस ये तो करता है। ओनली टू, नहीं टू तो करता ही नहीं। आइदर वन और टू फॉलोज, ऐसा तो नहीं है एक या दूसरा। अब इसका मतलब है कि दूसरा फॉलो करता होगा, यहाँ तो दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है। और ये नाइदर वन और नॉट टू, दोनों भी फॉलो नहीं कर रहे, ये भी नहीं है। या दोनों भी फॉलो कर रहे, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। क्लियर है। देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम बना दी और ऑल सम वाली केसेस को मार्क किया बस। चलिए इसे ट्राई कीजिए, मैं देखना चाहता हूं आपको कितनों को ये आएगा। खुद से जरूर ट्राई करना, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पे एक वर्ड रह गया था, फ्लूट्स। अब ये कहता है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। बनाइए, ये है हारमोनियम्स, ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑल है मतलब इंस्ट्रूमेंट का ये सबसेट बनेगा। यस, फिर क्या कहता है सेकंड स्टेटमेंट, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स को फ्लूट बनना पड़ेगा, मतलब ये एफ। अब यहां से आपको क्या समझ में आता है, देखिए ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट। सभी फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट है क्या, नहीं। अगर फ्लूट तो बड़ा सेट हो गया, तो बड़े सेट में बड़ा सेट छोटे सेट का सबसेट तो नहीं बन सकता है। तो सभी फ्लूट्स नहीं, सम फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। देखिए कुछ पार्ट फ्लूट का आई में है, एफ का कुछ पार्ट आई में है, लेकिन ये तो कहता है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। नहीं, मतलब कंक्लूजन वन तो रॉन्ग है, ये तो नहीं फॉलो होगा। फिर क्या कहता है, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। देखिए सभी हारमोनियम फ्लूट्स है, क्लियरली दिखाई देता है। हारमोनियम तो छोटा सेट हो गया एफ से, इसका मतलब है एफ हो गया बड़ा सेट, और एच हो गया उसका सबसेट। तो सभी हारमोनियम्स एफ में आ रहे हैं। यस, कंक्लूजन टू करेक्ट है। अब दोनों में से एक, ये भी नहीं कह सकते, दोनों नहीं ये भी नहीं कह सकते, या दोनों है ये भी नहीं कह सकते। तो यहां से हमारा आंसर बनेगा ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज। ओके, चलिए और एक सवाल आपको करना है, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा। अब स्टेटमेंट क्या है, सम एंड्स आर पैरोट्स। बनाइए फिगर, सम एंड्स, तो ये कुछ एंड्स है, वो पैरोट्स है, मतलब कुछ पार्ट पैरोट में आ गया। तो ये हो गया दोनों का इंटरसेक्शन, सम एंड्स आर पैरोट्स, सही बात है। ऑल द पैरोट्स आर एप्पल्स, तो एक काम करेंगे हम, ठीक है, ये एंट है, हम एप्पल के लिए यहाँ पे एपीपी लिखेंगे। तो सभी पैरोट्स एप्पल्स है, मतलब पैरोट क्या हो गया, एप्पल का सबसेट हो गया, ये है एप्पल्स। अब देखिए कंक्लूजन है, ऑल द एप्पल्स आर पैरोट्स। ऑल द एप्पल्स आर पैरोट्स, सभी एप्पल पैरोट्स है, नहीं, क्योंकि एप्पल तो बड़ा सेट है पैरोट से। तो ये तो कंक्लूजन इसमें फर्स्ट तो गलत है, फर्स्ट तो गलत है। सम एंड्स आर एप्पल्स, कुछ एंड्स एप्पल है, देखिए ये कॉमन रीजन है, एंड्स का कुछ पार्ट एप्पल में आ रहा है, आ रहा है। तो सेकंड कंक्लूजन तो यहाँ पे आराम से फॉलो करता है, दिख रहा है आपको, यस। तो ओनली टू इज करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अब नीचे देखने की जरूरत नहीं, अगर दोनों होते हैं तो हम जरूर देखेंगे। अब कुछ नो वाले भी हम करेंगे यहाँ पे, एक बार इसे ट्राई करना। ओके, अब ये नो वाला स्टेटमेंट है, मैंने कहा था आपको ऑल देंगे, सम देंगे, नो भी देते हैं। तो ये तीन ही लॉजिक में ये चलता है। देखिए नो डोर इज डॉग। अब एक काम करते हैं हम यहाँ पे, ये लेते हैं डोर, ठीक है, डोर। अब ये कहता है नो डोर इज डॉग, मतलब डॉग और डोर में कोई कनेक्शन है ही नहीं, मतलब ये दोनों क्या होनी चाहिए, ये दोनों आराम से डिस्टिंक्ट सेट होने चाहिए, अलग अलग सेट होने चाहिए। चलिए हम यहाँ पे करते हैं, ये करते हैं हम, नो डोर इज डॉग, तो यहाँ पे हम लेंगे डॉग, कोई भी ये नहीं है। ऑल द डॉग्स आर कैट्स, ऑल द डॉग्स आर कैट्स, तो सभी डॉग को कैट होना पड़ेगा। ओके,
अब डोर और डॉग में कुछ कनेक्शन नहीं है। अब कैट और डोर के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्या? इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ से सीधा तो उन दोनों का सेट नहीं बना सकते हैं। तो यही करना है कि नो डोर इज डॉग, बस। तो डोर और डॉग में आपको सेपरेशन रखना है, हमने पहले रख दिया। फिर ऑल डॉग्स कैट्स हो गए। अब वो दोनों में इंटरसेक्शन कब आता? जब सम वर्ड आता। यहाँ पे तो नो वर्ड आया, मतलब दोनों में कनेक्शन होगा ही नहीं। ये तो कंप्लीटली अलग अलग सेट हो गए, जिसे हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ओके, तो ये डिसजॉइंट सेट होते हैं नो के स्टेटमेंट में। तो यहां से आप देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, नो डोर इज कैट। कोई भी कैट डोर नहीं है। यस सर, ये तो हमें सही लग रहा है। नो कैट इज डोर, नो कैट इज डोर, ये भी सही लग रहा है। नो कैट इज डोर, ठीक है। एक बार आपको देखना है। एक मिनट, हम थोड़ा सा कंक्लूजन को भी एक बार देख लेते हैं, जिससे हमारी ये फिगर थोड़ी सी चेंज हो सकती है। ठीक, ठहरिए, एक काम करेंगे। पहले हम देखते हैं नो डोर इज डॉग, ठीक है। ऑल द डॉग्स आर कैट्स, ऑल द डॉग्स आर कैट्स। एक काम करेंगे, चलिए यहाँ पे हम लेंगे नो डोर इज डॉग, तो ये डॉग बनेगा, यहाँ पे डॉग होगा। ऑल डॉग्स आर कैट्स, थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टूड हो गया, आपको ध्यान में रखना है कि कैट और डोर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब कुछ कैट्स डोर भी हो सकती है। तो हम इन दोनों को तो अलग रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ कैट्स डोर हो सकती है, और यहाँ पे ऑल डॉग्स तो कैट को होना ही है। अब ये फिगर सही है। ओके, तो एक बार अब देखिए, नो डोर इज कैट, तो डोर और कैट में तो कोई ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए नो डोर इज कैट, आप नहीं कह नो डोर इज कैट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कैट का कुछ पार्ट डोर में है, तो फर्स्ट गलत है। नो कैट इज डोर, नो कैट इज डोर, ये भी नहीं हो सकता है, कुछ पार्ट तो दोनों में कॉमन है। देखिए ये कैट और डोर में कॉमन पार्ट है। सम कैट्स आर डॉग, अब कैट का कुछ पार्ट डॉग में है, तो सम कैट्स आर डॉग कह सकते हैं। ऑल द कैट्स आर डॉग्स, सभी कैट्स डॉग है क्या? नहीं, सभी डॉग कैट्स है। तो ये थोड़ा सा फिगर में चेंज था, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए मैं भी कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो गया था, लेकिन मैंने और एक बार ऑप्शन कंक्लूजन को अच्छी तरह से पढ़ा, और फिर आपको इसे आपको रिस्ट्रक्चर करके बताया। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, तो आंसर हड़बड़ी में मत देना। ये नो वाली केसेस जो होती है, नो में कुछ सम और ऑल मिक्स करके आता है, तो आपको थोड़ा सा सभी को देखते हुए फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सम कैट्स आर डॉग्स तो दिखता है, ऑल कैट्स आर डॉग तो नहीं है, मतलब ओनली 3 फॉलोज। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, चलिए एक और सवाल देखते हैं। अब देखिए, आपको खुद को एक बार इसे ट्राई करना है, पॉज करके देखिए। देख लिया आपने? चलिए, ऑल ग्रीन आर ब्लू, चलो ये है ग्रीन, ऑल ग्रीन आर ब्लू। अब ये तो हमने देख लिया था। ऑल के बाद देखना है हमें, ऑल ब्लू आर व्हाइट, तो ब्लू सभी व्हाइट में आएगी, और सभी ग्रीन ब्लू में आ गए थे, तो सभी ग्रीन को ऑटोमेटिकली व्हाइट में आना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए कंक्लूजन क्या कहता है, सम ब्लू आर ग्रीन, कुछ ब्लू ग्रीन है। यस, बी का कुछ पार्ट जी में आ गया, क्योंकि वो उसका सबसेट है, तो ये तो सही लगता है। सम व्हाइट आर ग्रीन, कुछ व्हाइट ग्रीन है, ये भी सही लगता है, क्योंकि व्हाइट का कुछ पार्ट ग्रीन में भी है। ओके, ये भी सही है। सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, सम ग्रीन आर नॉट व्हाइट, ऐसे तो नहीं होगा, सभी ग्रीन व्हाइट है ना, तो सम का मतलब ही नहीं है, तो ये गलत है। ऑल व्हाइट आर ब्लू, सभी व्हाइट ब्लू है क्या? नहीं, सभी ब्लू व्हाइट है, ये तो बड़ा सेट है ना, मतलब ये भी गलत है। तो यहां से हमें कंक्लूजन 1 और 2 ऊपर के स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए दिखते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद हमने जो और कुछ सवाल यहाँ पे, आई थिंक हमारे पूरे सवाल हो गए हैं। यस, तो यहाँ पे हमने सिलॉग के पूरे केसेस को, नो वाली केसेस, ऑल, सम, ऐसी सभी केसेस को यहाँ पे कवर किया है। और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, जो शुरुआती के 5-10 मिनट है, वो एक अच्छी तरह से आपको ये वीडियो 2 बार देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है, और खुद से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम जो आपको डीपीपी देंगे उसे सॉल्व करना है। इससे आपके ये सवाल आराम से 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएंगे।
सभी स्टेटमेंट पढ़िए, सभी कंक्लूजन पढ़िए, फिर डायग्राम बनाइए और फिर एक एक ऑप्शन को चेक कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगना ही चाहिए। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करना है। इसके बाद हम कुछ SUPR के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए, बाद में दूसरा वीडियो देखना है। फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।